हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्थ सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, बटलर अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं और वो जंगकुक के फीडबैक का वेट कर रहे होते हैं कि जंगकुक फूड को टेस्ट करके क्या आंसर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंगकुक फूड को टेस्ट करते हैं और अपने नॉर्मल टोन में बटलर से कहते हैं, उनकी तरफ बिना देखे हुए कहते हैं कि ये फूड जिसने भी रेडी करा है उससे कहो आगे से वही मेरे लिए फूड रेडी करेगा। और वो ये कहकर चुप हो जाते हैं। तो बटलर यस में आंसर देते हैं और अपने हेड को नीचे करके खड़े रहते हैं। जंगकुक अपने फूड को फिनिश करने के बाद अपने लिविंग एरिया में आते हैं और वो शुगा को कॉल करके अपने प्लेजर के लिए गर्ल को अरेंज करने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में गर्ल जंगकुक के मेंशन में आ जाती है। वो जब इतने बड़े इतने ब्यूटीफुल मेंशन को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो जंगकुक को काउच पे बैठा देखती है तो वो जंगकुक की तरफ मेस्मराइज होके देखने लगती है कि ये कितना ब्यूटीफुल है, कितने हैंडसम है और ये क्यूट से बनी की तरह लग रहे हैं। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने फेस पे एक स्माइल लेके जंगकुक के पास आती है। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी होती है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है जिससे उनके मिल्की वाइट लॉन्ग लेग्स रिवील हो रहे होते हैं और उन्होंने एक डीप नेक का ड्रेस पहन रखा होता है पर्पल कलर का, जिससे उनकी क्लीवेज शो हो रही होती है। और वो जंगकुक के पास आती हैं और उनके लैप पे आके बैठ जाती हैं और अपने हैंड को उनके नेक के अराउंड कर लेती हैं, जिसे देखकर जंगकुक पहले अपनी आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं अपने कोल्ड आइज से। फिर वो उनकी तरफ देखते हैं तो वो गर्ल उनके लिप्स पे तुरंत ही किस कर लेती है, जिसकी वजह से जंगकुक भी उनको किस का रिस्पॉन्स देते हुए किस को लीड करना शुरू कर देते हैं और फोर्सफुली उनके लिप्स को बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस गर्ल को अपने लिप्स पे काफ़ी पेन होता है। पर जंगकुक एक हंग्री बीस्ट की तरह उनके लिप्स को बाइट कर रहे होते हैं बिल्कुल, और वो तुरंत ही उस गर्ल को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं। जब वो अपने बेडरूम के पास आते हैं तो वो किक मार के अपने बेडरूम के गेट को ओपन करते हैं एंड अगेन किक से वो अपने बेडरूम के गेट को लॉक कर लेते हैं और वो फोर्सफुली उस गर्ल को बेड पे थ्रो कर देते हैं और वो तुरंत ही उस गर्ल के ऊपर आ जाते हैं और उनके नेक पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा हंग्री बीस्ट की तरह इनपेशेंसली उनके साथ लव मेक कर रहे होते हैं। वो उनके शोल्डर से उस नेक उनके ड्रेस को नीचे करते हैं, जिससे उनका थोड़ा सा क्लीवेज एरिया ज़्यादा शो होने लगता है। फिर वो अपने हैंड को उनके चेस्ट पे लाते हैं और वहाँ पे मसाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगती है। तुरंत ही जंगकुक उनके और भी नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे किस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उनको टर्न करते हैं और उनकी ड्रेस की जिप को अनजिप कर देते हैं और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हैं और उनके ऊपर आके उनके साथ बहुत ही फोर्सफुली लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन गर्ल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। पर जंगकुक बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं देते हैं। वो मर्जीलेस उनके साथ और भी ज़्यादा हार्ड होते चले जाते हैं। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लव मेकिंग करते रहते हैं। वो ऐसे काफ़ी देर तक करते हैं। कई राउंड्स लेने के बाद वो जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन फील करने लगते हैं, तो वो उस गर्ल को छोड़ देते हैं और वो गर्ल ऐसे ही बेड पे लाइफलेस बॉडी की तरह लेटी हुई होती है। तो जंगकुक उनसे अपने एंग्री टोन में कहते हैं कि अब तुम अपने ड्रेस को पहनो और यहाँ से जाओ, जिसे सुनकर गर्ल उनकी तरफ देखने लगती है। तो जंगकुक उनसे कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुमसे ये कहा है कि तुम अपने ड्रेस को कैरी करो और यहाँ से जाओ। तो वो गर्ल उनके पास बहुत ही प्यार से स्माइल करती है और वो उन्हें उनके चेक पे अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कहती है, जंगकुक बेबी अब मैं आपके साथ क्या यहाँ पर नहीं रह सकती। तो जंगकुक उनके हैंड को फोर्सफुली अपने चिक से हटाते हैं और उनके हैंड को
खींचते हुए उन्हें बेड से उतारते हैं और उनके हाथ में उनकी ड्रेस को देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जाओ, मेरे को नहीं है पसंद कि मेरे साथ कोई भी मेरे रूम को शेयर करे, मैं अपने बेड पे खुद अकेले सोना पसंद करता हूँ। और वो ये कहकर उस गर्ल को फोर्सफुली अपने रूम से बाहर कर देते हैं। वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम जियोन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड हो। और वो ये कहकर अपने ड्रेस को कैरी करती है और वहाँ से उनके मेंशन से बाहर चली आती है। और अदर साइड ते अपने छोटे से हाउस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो एवरी डे अपने डैड से बात करते हैं उनकी हेल्थ के लिए और उनके डैड बताते हैं कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और तुम अच्छे से अपना काम तो कर रहे हो ना। तो वो कहते हैं हाँ, मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आज डैड मेरे को पता चलेगा कि मैं इस काम के लिए ठीक हूँ या नहीं। तो थोड़ी देर बाद ही उनके कॉल, वो अपने डैड से बात करने के बाद अपने कॉल को रखते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही उनके कॉल पे बटलर का कॉल आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम अब से अपॉइंट कर लिए गए हो कुक के लिए, क्योंकि मास्टर को तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ फूड पसंद आ गया है और तुम्हें अब से रोज़ मेंशन में ही रहना होगा। ये सुनकर ते थोड़े से सैड होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं रात को जल्दी कुक करके अपने हाउस आ जाऊंगा और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही कुक करने के लिए आ जाया करूंगा। तो ये बात सुनकर बटलर कहते हैं ठीक है, और वो ये कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं। और नेक्स्ट डे से ही तायोंग सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही मेंशन चले जाते थे और जंगकुक के लिए एवरीडे ब्रेकफास्ट एंड डिनर सारा कुछ प्रिपेयर करते थे। इनफैक्ट वो लंच भी प्रिपेयर करके सर्वेंट के हाथ उनकी कंपनी में भिजवा देते थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जंगकुक को ते के हाथ का बनाया हुआ फूड काफ़ी पसंद था। वो काफ़ी खुशी से उस फूड को एंजॉय करते थे और जिसकी वजह से बटलर भी काफ़ी खुश थे कि फाइनली अब मास्टर किसी को नहीं निकालेंगे, किसी को नहीं हर्ट करेंगे। और वो पहले ते के साथ थोड़े से बटलर रूड थे, बट अब वो टाइम स्किप होता है और बटलर भी ते के साथ काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो जाता है कि ते कितने ज़्यादा स्वीट है, कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो कितने अच्छे से अपने काम को करते हैं। और उन्हें रेस्ट करने के लिए मेंशन में एक छोटा सा रूम दे रखा होता है जहाँ पे ते कुकिंग के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकें। तो वो अपने काम करने के बाद वहाँ पे रेस्ट करने चले जाते थे। वो अब इतने टाइम से जंगकुक के सामने नहीं आए होते। 10 डेज से ज़्यादा का टाइम हो चुका होता है। तायोंग ने अभी तक जंगकुक को नहीं देखा होता है और ना ही जंगकुक ने तायोंग को। जंगकुक अपने रूम से रेडी होके अब आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा हुआ है और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है। तो वो आते हैं और साइलेंटली अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। बटलर आके उन्हें गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं और तायोंग अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि उनके डैड ने बिल्कुल भी उन्हें जंगकुक के सामने आने से मना कर रखा होता है। तो तायोंग बिल्कुल भी उनके सामने नहीं आते हैं और वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। जंगकुक ब्रेकफास्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं और वो अपनी पॉकेट से कॉल करके शुगा को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में कंपनी में आ रहा हूँ, मेरा वेट करो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वो बटलर की तरफ देखते हैं कि जो भी ये कुक करता है उसकी सैलरी को तुम इंक्रीज़ कर दो, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बटलर कहते हैं कि ठीक है मास्टर, और फिर वो अपने हेड को नीचे करके खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपने मेंशन से अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो अपने कंपनी में पहुंच जाते हैं तो शुगा उनके कुछ गार्ड्स उनके साथ होते हैं। शुगा उन्हें सारा आज का स्केड्यूल बता रहे होते हैं कि क्या क्या उन्हें करना है। तो जंगकुक अपने कैबिन में जाके बैठते हैं तो वो अपनी मीटिंग्स का स्केड्यूल चेक कर रहे होते हैं और शुगा उनके साथ में ही होते हैं। तो इतने में ही उनके गेट पे नॉक होता है, जिसे सुन के जंगकुक थोड़ा इरिटेट वॉइस में कहते हैं कि कम इन। तो उनके सामने उनके डैड होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा अपने फेस को एंग्री कर लेते हैं और वो अपने डैड को देखते हैं और अपनी सीट से खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो उनके डैड भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर वो शुगा को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो वो अपने डैड से पूछते हैं कि डैड आज आप यहाँ क्या करने आए हैं और आपको इतने टाइम बाद अपने सन की कैसे याद आई। तो
तो ये सुन के उनके डैड थोड़े एंग्री होते हैं और उनसे कहते हैं कि जंकुक तुम्हें बात करने की कोई भी तमीज़ नहीं है, मैंने तुम्हारे क्या मैं मिलने नहीं आता हूँ। तो वो कहते हैं कि जब आपको कोई काम होता है डैड आप तब आते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी भूल गए कि आपका कोई सन है। और वो ये कहकर अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं और अपने लैपटॉप पे फोकस करने लगते हैं अपने वर्क पे। तो उनके डैड उनके पास उनके काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हैं और अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि जंकुक तुम्हें एक लड़की से शादी करनी होगी जिसके डैड बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और हम उसके साथ अपनी कंपनी को कोलैब करना चाहते हैं। तो जंकुक उनसे कहते हैं तो मैं क्यों उस लड़की से शादी करूं। तो वो कहते हैं कि वो बहुत रिच है, उसके फिर वो अपने डैड की सिंगल चाइल्ड है तो उसकी प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जंकुक अपनी बहुत ही ज़्यादा एंग्री टोन में उनसे कहते हैं कि मैं ये कोई भी शादी नहीं करना चाहता हूँ और आपको पता है ना। तो उनके डैड अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें वो शादी करनी होगी और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हम नंबर 1 पोजीशन पे रहेंगे। अपने डैड की ऐसी बात सुन के तो जंकुक उनकी तरफ देखते और हंसने लगते और कहते हैं कि मैं उनके बिना ही नंबर 1 पे हूँ और मेरे को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस शादी के लिए मना कर दो। तो उनके डैड अपने एंग्री टोन में कहते हैं कि मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरा सन तुम्हारी डॉटर से शादी करेगा तो तुम्हें करनी होगी। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इरिटेट होके अपने टेबल पे जो भी सामान होता है उसे फ्लोर पे गिराने लगते हैं गुस्से में। थोड़ी देर में ही शुगा उनके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरा कैबिन बिल्कुल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो जंकुक गुस्से में उनसे कहते हैं कि मेरे लिए अभी के अभी कोई गर्ल अरेंज करो, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। और वो ये कहकर शुगा की तरफ अपने एंग्री आइज से देखने लगते हैं। शुगा उनकी इतनी ज़्यादा एंग्री आइज और एंग्री टोन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो वो तुरंत ही अपने सर को यस में हिलाते और कहते हैं कि जी माँ जी सर, अभी के अभी मैं कोई गर्ल अरेंज करता हूँ। थोड़ी देर में ही एक गर्ल उनके पास आ जाती है और वो जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। तो जंकुक उन्हें बहुत ही फोर्सफुली उनके रूम में एंटर करते ही उन्हें फोर्सफुली उनके शोल्डर से पुश करते हैं और उन्हें काउच पे पुश कर देते हैं और वो उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस गर्ल को बहुत पेन होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। पर जंकुक इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली तरीके से सेक्स कर रहे होते हैं, जिससे वो उस गर्ल को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर जंकुक बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं, वो गर्ल बार बार उन्हें स्लो डाउन होने के लिए कह रही होती है। पर जंकुक इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं उन्हें कोई भी उस गर्ल की वॉइस नहीं सुनाई दे रही होती है। वो इतने ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से उनके साथ लव मेक करते हैं कि वो 2 राउंड्स के बाद ही वो गर्ल अनकॉन्शियस हो जाती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।